सो बच्चों, आज मैं आपको जो टॉपिक पढ़ाने जा रही हूँ उसका नाम है आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। क्या नाम है? आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। और आप एक चीज़ याद रखिएगा, ये आपके नीट का हॉट टॉपिक है। हॉट टॉपिक क्यों? क्योंकि इसमें से सब कुछ आता है। चाहे प्रिवेंट ऑटोगैमी एंड गिटोनोगोमी बोथ आ जाए, चाहे आपका बच्चों प्रिवेंट ऑटोगैमी बट नॉट गिटोनोगैमी। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद करिएगा। इसमें मैं आपको 5 डिवाइसेस बताऊंगी कि प्लांट कैसे अपने आप को सेल्फ पॉलिनेशन से बचाता है। सो बच्चों, आउटब्रीडिंग डिवाइसेस ये बोलता है कि जो मेजॉरिटी ऑफ फ्लावर्स होते हैं वो हर्मैफ्रोडाइट होते हैं। क्या बोलता है? मेजॉरिटी ऑफ फ्लावर्स कैसे होते हैं? हर्मैफ्रोडाइट होते हैं। हर्मैफ्रोडाइट है यानी पोलन ग्रेन, एंड पोलन ग्रेन हुआ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और स्टिग्मा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, दोनों के दोनों एक ही सेम फ्लावर पे आपको मिलेंगे। जब दोनों सेम फ्लावर पे होंगे बच्चों तो कंटिन्यूड सेल्फ पॉलिनेशन होगा। दैट वी नो वेरी वेल, है ना। एक ही फ्लावर पे जब स्टिग्मा और पोलन ग्रेन दोनों हैं तो कंटिन्यूड सेल्फ पॉलिनेशन होगा ही होगा। तो प्लांट खुद बोलता है और फ्लावर इसको रिजेक्ट कर देता है कि अगर मुझे कंटिन्यूड सेल्फ पॉलिनेशन किया तो मेरा इनब्रीडिंग डिप्रेशन हो जाएगा। यानी क्या बोल रहा है वो? कि मैं कंटिन्यूड सेल्फ पॉलिनेशन नहीं करूंगा और अपने आप को इनब्रीडिंग डिप्रेशन से बचाऊंगा। सो याद रखिएगा, अगर एक फ्लावर में पोलन ग्रेन और स्टिग्मा दोनों कंटिन्यूड सेल्फ पॉलिनेशन कर रहे हैं तो इट मीन्स दे आर गिविंग द इनब्रीडिंग डिप्रेशन टू अस। और प्लांट को और फ्लावर को इसी से बचना है। तो देखते हैं वो बचने के लिए क्या तरीका अपनाता है। सो फ्लावर ये बोलता है कि मैं कुछ डिवाइसेस बनाऊंगा। मैंने डिवाइसेस बोला है तो 5 डिवाइसेस मैं आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ। ठीक है, 5 डिवाइसेस। तो मैनी डिवाइसेस यानी मैं इसको एरो करके ऐसे ले जाऊं, 5 डिवाइसेस। टू डिस्करेज, क्या डिस्करेज करेगा? सेल्फ पॉलिनेशन को डिस्करेज करेगा, यानी कहेगा परे हट। और एनकरेज करेगा किसको? क्रॉस पॉलिनेशन को। गॉट इट? क्रॉस पॉलिनेशन को बोलेगा कि आई एक्सेप्ट यू, बट सेल्फ पॉलिनेशन को क्या बोलेगा? आई रिजेक्ट। गॉट इट? तो चलो पहला डिवाइस, इस जो प्रोसेस है यानी ये 5 जो डिवाइसेस है इसका पहला रूल क्या बोलता है? पहला रूल ये बोलता है कि इन मैनी और सम स्पीशीज पोलन रिलीज होता है, दैट यू नो वेरी वेल, और स्टिग्मा रिसेप्टिव होती है, आर नॉट सिंक्रोनाइज्ड। तो पहला पॉइंट क्या आया? दे आर नॉट सिंक्रोनाइज्ड। तो मैं यहाँ पे इसको रेड मार्क से हाईलाइट कर देती हूँ, है ना। हाईलाइट कर दूंगी तो आपको अच्छे से येलो से कर देती हूँ। सो इट इज व्हाट? नॉट सिंक्रोनाइज्ड। पहला पॉइंट आया। क्या बोला पहले पॉइंट ने? पोलन रिलीज एंड स्टिग्मा रिसेप्टिव आर नॉट सिंक्रोनाइज्ड। ये पहला मतलब इस डिवाइस का पहला रूल है। अब इसको करने के लिए इन्हें करना क्या पड़ेगा? इसको करने के लिए इन्हें रूल्स, इस रूल को फॉलो करने के लिए मतलब इन्हें अपने आप को कुछ डिफरेंट करना पड़ेगा। जैसे पोलन ग्रेन कहता है कि मैं रिलीज पहले हो जाऊंगा और स्टिग्मा तो रिसेप्टिव बाद में होना। क्या बोला पोलन ग्रेन ने? कि मैं रिलीज पहले होऊंगा और स्टिग्मा तो रिसेप्टिव बाद में होना। मैं पढ़ती हूँ, ईदर द पोलन इज रिलीज्ड बिफोर द स्टिग्मा बिकम्स रिसेप्टिव, और स्टिग्मा, ठीक है, ये पहला हुआ फर्स्ट। देन दूसरा क्या बोलेगा? और में आया स्टिग्मा बिकम्स रिसेप्टिव मच बिफोर और पोलन रिलीज आफ्टर। ये हुआ हमारा सेकंड। हो गए 2 डिवाइस। क्योंकि इन्हें सिंक्रोनाइज नहीं करना है तो उसने बोला पोलन पहले रिलीज हो जाए और स्टिग्मा बाद में रिसेप्टिव हो। और सेकंड में उन्होंने बोला कि स्टिग्मा पहले रिसेप्टिव हो जाए और पोलन रिलीज बाद में हो। तो जब पोलन पहले होगा, पोलन पहले निकल रहा है, रिलीज हो रहा है, तो उसको बोलेंगे हम क्या? प्रोटेंड्री। क्या बोलेंगे? मैं लिखती हूँ, PROTANDRY, प्रोटेंड्री। ओके। और स्टिग्मा बिकम्स रिसेप्टिव मच बिफोर, पहले स्टिग्मा एक्टिव हो रही है तो उसको बोलेंगे प्रोटोजिनी, प्रोटोजिनी। आप इसको प्रोटोगनी भी बोल सकते हैं ना, G और YNY, तो प्रोटोजिनी भी बोल सकते हैं या प्रोटोगनी बोल दीजिए। गॉट इट? इन दोनों का एक कॉमन नाम है, उसको बोलते हैं आप
डाइचोगेमी। क्या बोलेंगे आप? डाइचोगेमी। गॉट इट? डाइचोगेमी। प्रोटेंड्री और प्रोटोगनी, इन दोनों को क्या बोलेंगे आप? डाइचोगेमी। गॉट इट? नाउ ये हो गए दो तरीके मैंने आपको बताए। अब तीसरा तरीका उसने बोला कि जो इन सम अदर स्पीशीज द एंथर एंड स्टिग्मा आर प्लेस्ड एट डिफरेंट पोजीशंस। ये एक ही में थे अभी, अब इनने बोला क्योंकि इधर और करके है तो हम इसको टू हटा देते हैं ना, इसका हम टू हटा देते हैं क्योंकि ये इधर और में है, तो हम इसको अभी एक ही मानते हैं। अब दूसरा देखते हैं, चलिए मैं पेन का कलर बस चेंज कर दूं, ब्लू ले लेती हूँ। नाउ अब इन सम अदर स्पीशीज द एंथर स्टिग्मा आर प्लेस्ड एट डिफरेंट पोजीशंस so that the pollen cannot come in contact with the stigma of the same flower। तो जो ये कौन सा हुआ हमारा? सेकंड। तो इसने क्या बोला कि जो स्टिग्मा और पोलन होंगे वो एक ही फ्लावर प्लांट में, मतलब एक ही प्लांट में दोनों फ्लावर अलग अलग पोजीशन पे हो जाएं। स्टिग्मा या तो ऊपर हो जाए या पोलन नीचे हो जाए, या पोलन ऊपर हो जाए स्टिग्मा नीचे हो जाए। तो ऐसे केस में पोलन कैन नॉट कम इन कॉन्टेक्ट विद द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। तो इसको क्या बोला इन्होंने? ये एक कंडीशन दे दी। तो सेकंड कंडीशन हो गई हमारी, है ना? तो डिवाइसेस सेकंड आप मान लो डिवाइस। गॉट इट? नाउ थर्ड डिवाइस क्या है? जो थर्ड डिवाइस है बच्चों, और इस तरीके से ये जो डिवाइस है सेकंड डिवाइस, ये किससे प्रिवेंट करेगा बच्चों? ऑटोगैमी से प्रिवेंट कर लेगा, तो इनब्रीडिंग डिप्रेशन नहीं होगा, है ना? नाउ जो थर्ड डिवाइस है वो ये बोलता है, देन अगेन आई वांट टू चेंज माय पेन, पिंक ले लेती हूँ मैं। थर्ड डिवाइस ये बोलता है कि जो मैं इनब्रीडिंग से प्रिवेंट करूंगा बाय सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी से, यानी ये जो थर्ड डिवाइस है आपका, ये सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी डिवाइड है, और ये किससे बचाएगा बच्चों? इनब्रीडिंग से। तो ये एक जेनेटिक मटेरियल है, अच्छे से याद रखिएगा, है ना? और ये प्रिवेंट करेगा सेल्फ पोलन फ्रॉम फर्टिलाइजिंग द ओव्यूल्स बाय इनिबिटिंग, न पोलन जर्मिनेशन करने देगा, न पोलन ट्यूब की ग्रोथ को पिस्टल के अंदर जाने देगा। गॉट इट? सो देखो, फ्रॉम द सेम फ्लावर और अदर फ्लावर्स ऑफ द सेम प्लांट। तो यानी सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी क्या बोलती है कि मैं एक जेनेटिक मैकेनिज्म हूं और थर्ड डिवाइस हूं, मैं प्रिवेंट करूंगा सेल्फ पोलन से फ्रॉम फर्टिलाइजिंग द ओव्यूल, को फर्टिलाइज भी नहीं करूंगा बाय इनिबिटिंग, क्या इनिबिट कर दूंगा बच्चों? पोलन जर्मिनेशन और पोलन ट्यूब ग्रोथ इन द पिस्टल। गॉट इट? नाउ ये कौन सा डिवाइस हुआ हमारा? थर्ड। तो मैं यहाँ लिखती हूँ थर्ड डिवाइस। वैसे तो बुक में भी लिखा है, बट हम अच्छे से लिख के पढ़ेंगे तो थोड़ा और समझ आएगा। देन अनदर डिवाइस, अब फोर्थ डिवाइस आ गया हमारा, दिस वन इज फोर्थ। क्या बोलता है फोर्थ डिवाइस? कि यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स होने चाहिए। सो अनदर डिवाइस टू प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन इज द प्रोडक्शन ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स। तो मैं इसको हाईलाइट कर लेती हूँ फोर्थ वाले को, ताकि हमको अच्छे से दिखे, है ना? So production of unisexual flowers, and this is what our fourth device। So मैं आपको एक एक चीज बहुत अच्छे से बता रही हूँ, एग्जाम में आए गलती मत करके आइएगा, ठीक है ना? आई होप, आपसे उम्मीद करूंगी। तो फोर्थ डिवाइस है। तो इफ अब एक और फिफ्थ डिवाइस आया। इस फिफ्थ डिवाइस में उन्होंने दोनों चीज को बोला है। पहली चीज उन्होंने बोली है कि ऑटोगैमी एंड नॉट गिटनोगैमी, और दूसरे में बोला है बोथ ऑटोगैमी एंड गिटनोगैमी। तो फिफ्थ डिवाइस मेरी ये बोलती है कि इन फीमेल फ्लावर्स, यानी मेल एंड फीमेल फ्लावर्स आर प्रेजेंट ऑन द सेम प्लांट, दोनों मेल एंड फीमेल फ्लावर्स सेम प्लांट पे हैं, सच एज कैस्टर एंड मेज। तो आपने मेज का डायग्राम इस चैप्टर में देखा हुआ है, मेल ऊपर होता है और फीमेल नीचे, है ना? टेसल, कॉर्न, कॉर्न कॉब, जानते हैं ना? तो कैस्टर एंड मेज जो कि मोनोशियस है, और ये प्रिवेंट करेगा ऑटोगैमी से, बट नॉट गिटनोगैमी, गिटनोगैमी से प्रिवेंट नहीं करेगा। इन सेवरल स्पीशीज सच एज पपाया का एग्जाम्पल दिया है, तो आप यहाँ मलबरी भी लिख लीजिए, मलबरी भी इसी का एग्जाम्पल है, मलबरी। ओके,
papaya and mulberry, male and female flowers are present on the different plants. यानी हम इसको दो प्लांट बना लेते हैं, यहाँ पे हो जाएगा मेल और यहाँ पे हो जाएगा फीमेल, दोनों डिफरेंट प्लांट पे है ना, मेल एंड फीमेल फ्लावर्स आर प्रेजेंट ऑन द डिफरेंट प्लांट्स, इन दैट दे कैन प्रिवेंट बोथ ऑटोगैमी एंड गिटनोगैमी, दोनों से बचेगा। तो इसको क्या बोलते हैं? डायोसी। क्या बोलते हैं? डायोसी। क्यों डायोसी? क्योंकि ये डायोशियस है, ये मेल जो फ्लावर है वो डिफरेंट प्लांट पे है और फीमेल जो फ्लावर है वो भी डिफरेंट प्लांट पे, तो मिलने का यानी सेल्फ पॉलिनेशन का चांसेस बहुत ही नेग्लिजिबल है, इसीलिए ये ऑटोगैमी और गिटिनोगैमी दोनों से बचाएगा। गॉट इट? और जो हमारा कैस्टर और मेज है, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है बच्चों, अच्छे से याद करना। जो हमारा कैस्टर और मेज है वो हमें क्या करेगा बच्चों? वो मोनोशियस है, ये है ना, ये मोनोशियस है, दोनों के दोनों मोनोशियस है, तो ये ऑटोगैमी से तो बचा लेंगे, ऑटोगैमी से तो बचाएंगे, बट गिटनोगैमी से नहीं बचा पाएंगे। गिटनोगैमी से क्यों नहीं बचा पाएंगे? क्योंकि दोनों की पोजीशन अलग अलग है। गॉट इट? सो मैंने आपको आउटब्रीडिंग डिवाइसेस बताया। ये 1 मिनट बायोलॉजी में जो मैं पढ़ाती हूँ आपको, मेरे शॉर्ट्स आते हैं, उसे भी देखिए, 2 मिनट नीट बायोलॉजी के, नीट 2 मिनट बायोलॉजी के, तो उसमें ये बहुत बड़ा हो रहा था, नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने आपको इसका वीडियो बना के बताया है। अच्छे से याद करके जाइएगा और बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू फॉर योर नीट, और गुड मार्क्स लेके आइएगा। गॉट इट? बेस्ट ऑफ लक बच्चों।